निकल रहे हैं दूसरे पॉइंट के लिए। मतलब दूसरा पॉइंट है रीछगढ़ और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है धूपगढ़। तो बारिश तो आज बोल रहे थे 12-1 बजे के बाद से 70% दिखा रहा था, 70% की बारिश होनी है। ओहो, बच गए, छाता रह गया। तो अब हम लोग जा रहे थे अपने लंच के बाद जिप्सी में बैठने। तो अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो वहां पे हमने बी फॉल को कवर किया था, साथ में डुगू का बर्थडे का प्री सेलिब्रेशन था, 12 बजे का केक कटा था। तो हमें लंच करके हमारे 2 पॉइंट्स थे जो हमें कवर करने थे। तो पहले रीछगढ़ जाना था, फिर बी फॉल धूपगढ़। तो हमें लगा धूपगढ़ पहले चलते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा डिसीजन हुआ क्योंकि हमें धूपगढ़ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना। तो वो जगह इतनी औसम है। तो फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, जो धूपगढ़ है वो एमपी का हाईएस्ट पॉइंट है, एमपी छत्तीसगढ़ का लाइक हाईएस्ट सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे धूपगढ़ का एक बोर्ड आता है, उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है। तो ये 1-2 पॉइंट है जहाँ पे आपको जिप्सी से ही जाना पड़ता है, बिकॉज ये थोड़े रिस्की पॉइंट भी हैं एंड खूबसूरत पॉइंट भी है। तो यहाँ मैं वॉइस ओवर करना चाहती थी क्योंकि मैं आपको एकदम अच्छे से दिखाना चाहती हूँ जो हमने फील किया, जो हमने एक्सपीरियंस किया। तो शायद कैमरे में उतना जस्टिस नहीं हो सकता इस जगह का। मैं भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं आपको सच बताऊं, मेरा बहुत मन कर रहा है कि काश मैं यहाँ पे दोबारा जा पाती, बट हमारा चेकआउट भी था। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे जो पहाड़ आपको एक मैं दिखाऊंगी, उस पहाड़ को हम चढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा जो चढ़ाई है वो शुरू होती है, एंड आपको जो वो पहाड़ दिख रहा है जिसपे क्लाउड्स है ना, हमें वहां पे जाना है। तो वो कह रहे थे अभी ये विजिबल है, अभी थोड़ी देर बाद ये जो पहाड़ है ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि हम इस पे चढ़ना शुरू कर देंगे। सो गाइज, ये प्लेस इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि शायद ही मैं इस चीज को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। एंड यहाँ हमारा 4थी-5वीं बार आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो काफी बार आ चुके हैं। हम 2019 में लास्ट टाइम आए थे। तो ये सनसेट पॉइंट भी कहलाता है, बट सनसेट हमने यहाँ से 2 बार देखा है। आई थिंक मेरे पास ब्लॉग भी होंगे वो वाले, बट क्योंकि बरसात का टाइम है तो क्लाउड्स पे आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो क्लाउड्स आपको ज्यादा दिखेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा आप जिप्सी में ही रुक सकते हो। अब आगे वो वाला पहाड़ जो मैं आपको दूर से दिखा रही थी, तो यहाँ पे चढ़ना शुरू करोगे आप, मतलब जिप्सी से ही जाओ। उसके बाद फिर यहाँ पे एक केव दिखी थी, तो बता रहे थे कि कभी कभी यहाँ पे शेर भी दिख जाते हैं, भालू भी दिख जाते हैं। हमें हिरन दिखा था। और ये है वो पहाड़, एंड हमें जो हिरन था वही दिखा था। आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया था, बट ये जंगल मुझे इतना हॉन्टेड लग रहा था ना। मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ जो मैं एडिटिंग के टाइम देख रही थी, एंड लिटरली मुझे बहुत डर लग गया क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रही थी रात में, तो आपको एक किसी का पैर दिख रहे हैं और वो दिख रहा है वहां पे धुआं छूटा है। एंड आई डोंट नो यार, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लाइक किसी ने हैट पहनी है और पैर, ऑल्दो वो है पेड़ ही, बट वहां पे ना वो बादल से वो हो रहे हैं ना, तो इतना खतरनाक लग रहा था। उसके बाद हम जब ऊपर जाने लगे तो विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रही थी। साथ में वो कह रहे थे ये जो जंगल है ना, आपको ऐसा लगे हॉन्टेड नहीं है, या हो भी सकता है, यू नेवर नो, किसी ने रिसर्च तो करी नहीं। बोलते वो जो हॉन्टेड सीन दिखते हैं ना पिक्चर्स में, वैसा वाली फीलिंग आएगी, और बहुत सारी जगह पे आपको वो वाली फीलिंग आने वाली है ना। ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना जंगल से जुड़े हुए पेड़, वो कह रहे थे कि काफी ज्यादा हॉन्टेड टाइप की लग। और बीच का जो सीन्स थे, मजा आ गई देख के। मतलब इतने मस्त, हम लोग बादलों के बीच में थे एकदम। वो वीडियो ली तो है, लेकिन अगर फोन मेरा तुम्हारे पास में ना, हाँ, उसमें वीडियोस अच्छे से दिखता है नहीं दिखता, वो तो जब एडिटिंग करेंगे तभी पता चलेगा। हाँ बताइए। वो सामने जो अभी मैंने बताया आपको, गिलहरी हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की गिलहरी पाई जाती है। एक जॉइंट स्क्विरल, एक फ्लाइंग स्क्विरल, एक जो नॉर्मली आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे सतपुड़ा का जो सिंबल बना हुआ है वो गिलहरी के ऊपर है, उसका नाम है जॉइंट स्क्विरल, मालाबार जॉइंट स्क्विरल। ये जो अभी आप लोग आप पॉइंट आए, इस पॉइंट का नाम है धूपगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक है सी लेवल से 4429 फीट की हाइट पे, मीटर में 1352 मीटर। तो यहाँ आप लोगों को व्यू वगैरह देखें।
वाओ वाओ वाओ। तो दिखने नहीं वाला है, बादल हो तो ये फॉग नहीं, बादल है। फॉग नहीं है, ये बादल है। हाँ, हम लोग बादलों के बीच में हैं। फॉग नहीं है, ये बादल है, बादल। हाँ, मजा आ गई, मजे ही मजे। कुछ नहीं दिखने वाला, इससे अच्छा नज़ारा, इससे अच्छी जगह मेरे को नहीं लगता कहीं हो सकती है। और डुगो का बर्थडे सबसे बेस्ट बनने वाला है ऐसी जगहों पे घूमने। प्लीज़ एक बार ज़रूर आएँ आप लोग पचमढ़ी, और धूपगढ़ आना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे और ज़्यादा बादल हो गए थे, और हम लोग इतने परफेक्ट टाइम पे आए थे क्योंकि जस्ट हम निकले हैं, उसके बाद जो बारिश हुई है ना यहाँ पे, वो बाप रे, हमें जिप्सी ढक के आए हैं जो वापस आए हैं। तो यार ये बहुत खूबसूरत था। इसके नीचे पूरे रोड्स वगैरह विजिबल है, बहुत लंबी खाई है जो यहाँ से दिखती है, बट वेदर के कारण आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे रोड दिखते एकदम ऐसे जाते हुए, तो वो हमने देखे हुए हैं। और यहाँ से बहुत ही प्यारा सनसेट भी दिखता है। सनराइज के लिए तो शायद ही कोई आता होगा, यहाँ पे आ नहीं पाता होगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं और राजा अपनी फोटो खींच रहे थे, तो डुगू गुस्सा हुआ था और जिया खेल रही थी मिट्टी में। एंड जो एक्सपीरियंस है ना, वो शब्दों में मैं शायद ही मैं बहुत बार बोल रही हूँ, बट मैं बयान नहीं कर का पा पॉइंट हमारा हो गया है कवर। अब हम लोग जाएंगे वापस यहाँ से। बीच में कोई म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम या कुछ ड्राइवर बता रहा था कि कुछ है, तो अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आप जा सकते हो। लेकिन ऐसा नज़ारा देखने के बाद, ऐसा सीन देखने के बाद आगे कहाँ जाए, क्या देखें, कुछ मज़ा ही नहीं आएगा देखने में। मतलब ऐसी जगह बार बार आना होता नहीं है, लेकिन होता है तो यहाँ के नज़ारे जो है कहीं देखने नहीं मिल सकते। सन है नहीं तो सनसेट कहाँ से दिखेगा? क्यों जानी, सनसेट देखते तो और मज़ा आता है, लेकिन सन है ही नहीं तो सनसेट कहाँ से दिखेगा? बादल सेट देखो, बादल सेट। कोरोना तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गया, अब तो पास में ही अपने बादल दिख रहे हैं। जाते समय इतना नहीं था जितना आते समय हो गया। क्या पकड़ लिया उसने? ओहो, सामने तो सामने विजिबिलिटी 0 हो गई है। ये देखिए आप अपना नीचे सामने तो ये देखो, सामने का गेट देखना बंद हो गया। ये तो हॉन्टेड वाली जगह लग रही है पूरी, वो हॉन्टेड हो गया, हॉन्टेड एरिया हो गया है। वो सही में सामने का गेट देखना बंद हो गया यार, पूरे बादल हो गए पूरे में। ये देखिए, ओए ओए क्या चीज, कट पीस। थोड़ा थोड़ा सा। हाँ सही टाइम पे हमने एग्जिट किया है पॉइंट से, क्योंकि रिमझिम बारिश चालू हो गई है और बहुत तेज़ बारिश आ जाएगी यहाँ पे, एकदम से पता भी नहीं चलेगा। तो सही टाइम पे आ गए हम लोग वापस। क्यों? एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हैं एकदम। विजिबिलिटी भी जा रही है। हाँ, टीवी 0 हो गई है। गए से बहुत कुछ दिख रहा था, आधे समय तो एंट्री का जो गेट था वो भी दिखना बंद हो गया था। तो अभी जुलाई का महीना है तो यहाँ पे ये हालत है। तो सोचिए आप, जब ठंड होती होगी नवंबर दिसंबर के महीने में, यहाँ का क्या नज़ारा होता होगा।
तो हम तो यही प्रेफर करेंगे, आप लोग को बोलेंगे जिसको भी आपको यहाँ पे विज़िट करना है तो आप नवंबर दिसंबर में आए तो तब का नज़ारा तो मज़ा ही आ जाएगी। तो इस बार हम लोग भी अपना नवंबर दिसंबर में मनाएंगे फिर से प्रोग्राम पचमढ़ी का। नेक्स्ट जल्दी आएंगे। नेक्स्ट कवर लगवा लिया, बारिश शुरू हो गई है। ये पत्थर क्यों डाले हुए यहाँ पे? ये रोड के निकल गए ना, जाते समय तो नहीं थे। तो इतनी ज्यादा बारिश शुरू हो गई थी कि हमें अपना जो सेकंड पॉइंट था रीचगढ़ और एक पार्क या गार्डन कुछ दिखाने वाले थे वो हमें मिस करना पड़ा, क्योंकि रीचगढ़ में ना आपको केव है, वहाँ पे गुफाएं हैं, उनमें जाना पड़ता है। करीबन 1 किलोमीटर नहीं 100 मीटर या 1 किलोमीटर की वॉक है। तो वहाँ पे स्लिप हो जाते बच्चे तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि और मोस्ट लाइक इतनी बारिश आ रही थी और हमने वो पॉइंट देखा भी हुआ है। तो मुझे लगा कि अब रहन दो इसको करते, क्योंकि यार बारिश बहुत हैवी बारिश यहाँ पे बारिश हो नहीं रही थी, यहाँ पे बहुत गंदी बारिश हो रही थी। फिर हम लोग नीचे आ गए, थोड़ा बहुत सामान हम लोगों ने लिया है, फिर हम लोग चले गए थे होटल की तरफ, क्योंकि डुगू के बर्थडे की जो तैयारी है हमें वो भी करनी थी। एंड तो हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं, चाय लगी हुई है, चाय लेके आ रहे हैं राजा। एंड यहाँ बारिश अब नहीं रुक रही, तो हमें 2 पॉइंट और विजिट करने थे। तो वो एक गार्डन थे और एक तो रीचगढ़ था। रीचगढ़ हमें लगा बाद में करेंगे, पर हम लोग अब नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। डुगू वहाँ से चलो, तो आप कपड़े चेंज करते हैं। हाँ कपड़े चेंज कर लो, चलो जी कपड़े चेंज कर लो। क्या ये देखो कौन आया है? क्या हुआ? केक खा रहे हो तुम? इसने ये डुगू का केक खाया इसने, है ना? डुगू का केक खाया ना तुमने? केक खा लिया, कैसा लगा? देखो डुगू बर्थडे कितना अच्छे दिन पे था, तो उसने खिलाया, केला खिलाया, सुबह से केक खाया है, सब खाया है। चलो बेटा रेस्ट करेंगे, बंद कर रही हूँ मैं। बाय बेबी, बाय बेबी, बाय मॉन्की। बेटा उठाओ, चलो उसको अपना फोन उठाना चाहिए। अब हो रही है डुगू के बर्थडे के सेलिब्रेशन की तैयारी, जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, और ये तो रहता ही है। तो ये करेंगे सजावट। तो था हम लोग 4 पेस्ट्री लेके आए थे। केक नहीं मिल रहा है यहाँ पे, सच में केक नहीं मिल रहा है। आप लोग यकीन करो, कल इतना गंदा केक था, किसी का केक खाओ ही मत। हम 4 पेस्ट्री लेके आए थे, 2 पेस्ट्री लोगों ने खा ली, तो 2 पेस्ट्री रखी हुई है, उसी को केक समझ के अब काटेंगे। रात में तो काट लिया था, क्योंकि केक ऑब्वियसली यहाँ पे यार नहीं मिल रहा है ढंग के केक कहीं। अब अभी क्या हो गया? हाँ Happy birthday! Happy birthday! उसके बाद फिर ये है डुगू के बर्थडे के लिए राजा ने सजाया। तो राजा ने बहुत टाइम बाद, लाइक न्यू ईयर पे ही मैंने सजाया था, तो राजा ने बहुत टाइम बाद किसी के लिए डेकोरेशन की है। पहले राजा बहुत डेकोरेशन करते थे, बट एज यू नो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चलती है, और उसके कारण ये काफी ज्यादा अलग ही मूड में रहते हैं घर में। बट यहाँ पे बहुत टाइम बाद इन्होंने 1.5 घंटा लेके
प्रॉपर सब कुछ फुला के चिपकाया और डुगू के बर्थडे के लिए अपने हाथों से तैयारी करी। ये किसी भी सेलिब्रेशन से ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन है, क्योंकि जब एक फादर अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज होती है कि आप एक चीज भी कर रहे हो। तो मैं अंदरूनी तौर पे इतनी खुश थी, लाइक मेरे को कहते हैं ना, अंदर से मेरे को पीस मिल गया था इतने दिनों, लाइक इतने सालों से जो वो था, वो शांति होती है ना, वो अंदर वाली शांति मुझे उस दिन मिली। आज तो ना बैठने का भी टाइम नहीं मिला है, ये तो तब से लगे पड़े हैं। रात को अच्छा सजाते हैं, सजा दिया इनने बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बट हम लोग अभी खाना खाने जा रहे हैं। यार रघु का बर्थडे है आज तो। ये कैसे गिर गया? हाथी गिर गया। अरे एक मोटा वाला भी पड़ा नीचे, एनिमल। पहले केक काट दे, केक तो है नहीं, पेस्ट्री है 2 बची हुई। फिर हम लोग लगा पहले खाना खा लेते हैं, फिर इत्मीनान से काट लेंगे केक, क्योंकि अभी ना हड़बड़ी में फिर केक काटना पड़ेगा। चले बच्चों। तो डिनर कर लिया है, अब यहाँ का गेमिंग जोन बंद हो जाता है। तो अभी इनका केक काटेंगे, उससे पहले इनको जाना था, तो बच्चों को ले आए हैं गेम जोन। पूल, टेबल टेनिस, कैरम एंड चेस, ऑब्वियसली लूडो, सांप सीढ़ी खेलने का मन हो रहा है। Five, six. गलत है, चलो 6 क्या गलत है? न्यू डिटेक्शन से गई है वो, उससे गलत नहीं है। पार्टी का भी 6 जो भी करोगे आराम से करना। ये गलत है। मैं दे रहा हूँ टप्पा, मैं एक बार खत्म कर दूंगी। टप्पे के बिना ये होता नहीं है। टेनिस खेल रहे हो? सॉरी, हाँ टेनिस। टेबल टेनिस।
तुमने चीटिंग एकदम प्रॉपर चल रहा था भैया। डुगू के बर्थडे पे डुगू ने मुझे चीयर किया। फर्स्ट And मैं जीत गई। टाइम टेबल टेनिस पे शिवानी मुझसे जीत गई। फर्स्ट टाइम सीरियसली। जानवरों को ठंड लग गई है, देखो सुगड़ गया जानवर, देख लिया डुगू। बोलो क्या हुआ थे? डुगू ये कौन है? अच्छा ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये चाप है ये? अच्छा ये कौन है? और ये कौन है? ये सिम्बा न्याऊ है। ये कौन है? मोंकी है ये कौन है? ये कौन है? अटी। वेरी गुड। हाँ बेटी हाँ चलो। Happy birthday to you. Happy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dugu. Happy birthday, dear. ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसका बर्थडे लाइक वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे है, क्योंकि इतना घूमा है, इतना डेकोरेशन कैसा लगा आपको? बहुत ऑसम ये डेकोरेशन। आपने दिखा दिया था पहले? मैंने ही दिखा दिया था। मैंने भी कुछ शूट किया था, तो मैं जब कर रही थी मैं लेट रही थी, मैं 3-2 देख रही थी तभी कर रहे थे। एंड ये सब कुछ बहुत अच्छा, हमने बहुत बलून्स बचाए क्योंकि बच्चे आ रहे थे, तो हमने लाइटें बंद कर दी थी। और इनकी एलईडी लाइट बंद हो गई क्या मालूम है, कमजोर टाइप तो ये एलईडी वाले भी बलून्स थे, हमने पूरा पैक ही मंगवा लिया था, तो इसमें सब कुछ था। इनको ठंड लग गई है सारे जानवरों को, तो इसको कड़क हाँ नहीं जल रहा ढंग से। जल रहा है तो बोल रहा है ना, ये फूटने वाले हैं बस। अरे कुछ हुआ है क्या इनमें? मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से इंजॉय कर लिया। एंड हम इन लोग की एकदम न्यू प्लेस थी, सब कुछ अच्छे से घूमे हैं। फ़िश से अपने पैरों से लाइक फ़िश स्पा भी लिया है, नेचुरल फ़िश स्पा जो बी फॉल के पास ही मिलता है ऊपर में। हम लोग बी फॉल एकदम पूरा गए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा 400 सीढ़ी उतरना, 400 सीढ़ी जाना। एंड सबसे बेस्ट था आज का धूपगढ़, बेस्ट प्लेस, बादलों के साथ, बादलों के ऊपर थे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे बहुत गंदी बारिश हो रही है सुबह से, इतनी सारी बारिश है, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश है। तो हम लोग जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने और हमारा चेकआउट है आज। यहाँ बंदर बैठा है, मेरे को पता नहीं, राजा कह रहे हैं कि इनको रोटी दिया डुगू ने हाथ से पक्का दिया राजा। देख के दिए हाथ से, कभी तो पक्के आए होंगे लोग। हाँ तो क्या हुआ था? इन लोगों ने इनवाइट करके रखा हुआ है। ये वो मामा जी तो चलो डुगू अरे आराम से ले लो बंदर को। आजा। नहीं है चावल पे है बेटा जामुन का पेड़, कहाँ दिखाएंगे भी। कहाँ फूल भी वही है। कहाँ मालदेव जिया के और हाँ फूल है ना, है फूल? ये नो नहीं अभी नहीं बेटा, अभी यहाँ है। रात भर का पानी भरा हुआ है।
अरे बहुत बारिश हुई है। वो देखो क्या मस्त झूले थे यार यहाँ पे। वो देखो वहाँ पे फिसल पट्टी वगैरह सब तो है। तो यहाँ पे जामुन का पेड़, ये रहा जामुन देसी। ये है वो रहा पेड़, ये पढ़ो ना, ये बड़ा पेड़ जामुन का ही है। ये वाला? हाँ मम्मी तो भैया ये है जामुन का पेड़। और यहाँ पे आम के बहुत पेड़ है ना। यहाँ पे आम के बहुत पेड़ है। ये देखो बंदर रहते हैं ना, तो ये देखो गुठलियाँ पड़ी हैं यहाँ पे। तो हम भी ना ये जाने से पहले थोड़ा सा घूम रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने लिटरली पहली बार ऐसा हुआ है कि रिसोर्ट घूमा ही नहीं है। देखो आम का वो पेड़ भी है। यहाँ बारिश ना कल से इतनी बारिश है, कल से जब से आए तब से ही बारिश है। बेटा झूला भी नहीं झूलना, पानी भरा हुआ। चलो इतने जामुन है। जामुन ना, ये देखो कितने जामुन पड़े हैं। काश हम फ्रेश तोड़ पाते तो जरूर खाते। गुठलियाँ देखो आम की भैया, इतनी आम पार्टी होती है यहाँ पे डेली। अरे बाप रे, ये देखो कितनी आम पार्टी हुई है। ये ना आम के ऐसे बड़े बड़े, ये भी लदा हुआ पेड़, आम के पेड़ हैं यार, ये सारे आम के पेड़ हैं। ये देखो यहाँ बंदर कभी भूखे नहीं रह सकते। यहाँ पे जामुन आम एकदम लाइक फ्रेश खाना, फ्रूट्स खाते हो लोग। लगा कि पैकिंग करें उससे पहले कि हम सारा रिसोर्ट एक बार घूम लेते हैं, क्योंकि झूले वूले तो झूल नहीं पाएंगे। वहाँ पे पानी है ना, बहुत जामुन आम है ना। तो अब है यहाँ पे चंपक लेक, जो कि यहाँ की काफ़ी फेमस लेक है। यहाँ पे थोड़ी सी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। एंड ये हमारे आपको मतलब इस चंपक बंगलो में ये वाला रूम मिल सकता है, जिसमें आपको लेक व्यू मिलेगा। बट लेक काफ़ी दूर लगेगी मेरे को तो लगता है। कोई मतलब नहीं। देखो हाँ, आ जाओ बेटा। मीठी नीम का देखो पैकेट, सॉरी करी पत्ता देखो, करी पत्ता। फूल है, फूल की साइड चलते रुक जाओ। हाँ डर को लग रहा है एक और फूल है। तो एक करी पत्ता है। आप पूल से चल रहे हैं ना, पूल चल रहे हैं ना, पूल साइड से चल रहे हैं ना। अरे रुको बेटा, कूद मत जाना, दूर रहना। कहाँ है जम? मेरे पास आओ। दामुन, इतने दामुन वेस्ट हो गए हैं। जिया जामुन दिखाए। कहाँ है दामुन? यहाँ दामुन है। आओ खाओ नहीं, आई किनारे हो जाओ से। ये जामुन कहाँ गया? क्या? चलो रुको आ जाओ। तो हम लोग कर रहे हैं चेकआउट। नहीं यार ये तो देखो यार, नहीं दो ना, ये चलेगी नहीं। देखो यार कोई दिखेगा ही नहीं। हाँ छाता लेके चल रहा था। चल ओस आ जा रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं चेकआउट। चेकआउट कुछ लिया नहीं, इधर टाइम ही नहीं हो पाया। तो जामुन का पेड़ सही में बहुत प्यारी जगह है यार। MP आ रहे, पचमढ़ी जरूर आना। स्वर्ग है स्वर्ग, और बारिश के मौसम में तो कुछ ज़्यादा ही स्वर्ग है। और आराम से जिया। तो अब मैं और राजा और बच्चे निकल गए थे घर की तरफ। हमने चेकआउट जो है वो कर लिया था, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। हमारी
ट्रेन जो है वो बुक थी वंदे भारत 5:30 बजे की, और मेरे को इतना रोना आ रहा था मेरा, बिल्कुल मैं सच बताऊं मैं घर जाना ही नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल, मेरा इतना मन बोल रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं अंदर से कैसा फील कर रही थी, क्योंकि मुझे वो सब वापस से फेस करना, मतलब वहीं पे क्यों फेस करना पड़ता है मेरे को समझ नहीं आती है, क्योंकि हम जब रेंटेड घर में भी थे तो भी हमारे लाइफ में बहुत अच्छा सब कुछ था, तो यहाँ से कुछ चेंज ऑफ डिसीजन हुए, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें कर दी, एंड फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड हाइप कर दीजिएगा, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो।